14वें दलाई लामा बौद्ध धर्म के सर्वोच्च आध्यात्मिक नेता तथा बौद्ध भिक्षु हैं। चीन के तिब्बत पर कब्जा करने के बाद 29 मार्च 1969 में लगभग 80,000 तिब्बती शरणार्थियों के साथ दलाई लामा चीनी सैनिकों से बचकर भारत आए थे। दलाई लामा दुनिया के सबसे प्रभावशाली व्यक्ति में से एक हैं, जिन्हें वर्ष 1969 में चीन से तिब्बत की आज़ादी हेतु अहिंसक संघर्ष जारी रखने के लिए नोबेल शांति पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। चीनी सैनिकों के क्रूरता के बावजूद उन्होंने अहिंसा की नीति का ही समर्थन किया था। इस लेख में हमने दलाई लामा के कुछ पसंदीदा प्रेरक उद्धरण प्रस्तुत किए हैं जो आपके जीवन को समृद्ध बनाने में मदद करेंगे। परिवर्तन केवल कर्म से आता है, ध्यान और प्रार्थना से नहीं। सकारात्मक कार्य करने के लिए हमें एक सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करना चाहिए। स्थितियों को सभी कोणों से देखें और आप अधिक खुले हो जाएंगे। चूंकि हम सभी इस ग्रह पृथ्वी को साझा करते हैं, हमें एक दूसरे के साथ और प्रकृति के साथ सद्भाव और शांति से रहना सीखना होगा। यह सिर्फ एक सपना नहीं बल्कि एक जरूरत है। मैं सबसे अंधेरे दिनों में आशा ढूंढता हूं और उज्ज्वलतम में ध्यान केंद्रित करता हूं। मैं ब्रह्मांड का न्याय नहीं करता। इस जीवन में हमारा मुख्य उद्देश्य दूसरों की मदद करना है, और अगर आप उनकी मदद नहीं कर सकते तो कम से कम उन्हें चोट भी ना पहुंचाएं। नियमों को अच्छी तरह से जानें ताकि आप उन्हें प्रभावी ढंग से तोड़ सकें। आशावादी होना चुनें, यह बेहतर लगता है। जिन्हें आप प्यार करते हैं उन्हें उड़ने के लिए पंख दें, वापस आने के लिए जड़ें और रहने के लिए कारण दें। दृढ़ संकल्प एक आशावादी दृष्टिकोण के साथ सफलता की कुंजी है। एक खुला दिल, एक खुला दिमाग है। मैं अपने शत्रुओं को तब हराता हूं जब मैं उन्हें अपना मित्र बना लेता हूं। साल में केवल 2 ही दिन ऐसे होते हैं जब कुछ नहीं किया जा सकता है। एक को बीता हुआ कल और दूसरे को आने वाला कल कहा जाता है। आज का दिन प्यार करने, विश्वास करने, काम करने और अधिकतर जीने का सही दिन है। अपना ज्ञान साझा करें, यह अमृता प्राप्त करने का एक तरीका है। अपनी सफलता का आकलन इस बात से करें कि इसे पाने के लिए आपको क्या छोड़ना पड़ा। बौद्ध बनने के लिए बौद्ध धर्म का प्रयोग न करें। अपने जीवन में जो कुछ भी आप पहले से कर रहे हैं उसमें बेहतर बनने के लिए बौद्ध धर्म का उपयोग करें। लक्ष्य दूसरे व्यक्ति से बेहतर होना नहीं है, बल्कि अपने पिछले प्रीवियस सेल्फ से बेहतर होना है। नींद सबसे अच्छा ध्यान है। एक अनुशासित मन सुख की ओर ले जाता है और एक अनुशासनहीन मन दुख की ओर ले जाता है। अगर आपको लगता है कि आप बदलाव लाने के लिए बहुत छोटे हैं, तो एक मच्छर के साथ सोने की कोशिश करें। दूसरों के व्यवहार को अपनी आंतरिक शांति नष्ट न करने दें। बदलने के लिए अपनी बाहों को खोलिए, लेकिन अपने मूल्यों को मत छोड़िए। प्रेम और करुणा से भरा हृदय आंतरिक शक्ति, इच्छा शक्ति, खुशी और मानसिक शांति का मुख्य स्रोत है। आप खुश होते हैं जब आप दूसरों को खुश होने में मदद करते हैं। आज जैसा कि हम एक दूसरे को नववर्ष की शुभकामनाएं देते हैं, आइए हम अधिक ईमानदार, दयालु, सहृदय मानव बनने का संकल्प लें। अपनी दुनिया को और अधिक समान स्थान बनाने का प्रयास करें। इस तरह हम वास्तव में इसे एक खुशहाल वर्ष बना देंगे। सच्चा परिवर्तन भीतर है, बाहर जैसा है वैसा ही रहने दो। शारीरिक खुशी से ज्यादा जरूरी है मानसिक खुशी। भौतिक सुख सामग्री से मिलता है, लेकिन भौतिक सुविधाएं आपको मन की शांति प्रदान नहीं कर सकती। जहां अज्ञान हमारा स्वामी है, वहां वास्तविक शांति की कोई संभावना नहीं है। यदि हमारे पास सकारात्मक मानसिक दृष्टिकोण है, तो शत्रुता से घिरे होने पर भी हमें आंतरिक शांति की कमी नहीं होगी। मेरे मानसिक सुख का परम स्रोत मेरे मन की शांति है। मेरे अपने क्रोध के अतिरिक्त इसे कोई नष्ट नहीं कर सकता। सारे दुख अज्ञान के कारण होते हैं। लोग अपनी खुशी या संतुष्टि के स्वार्थी प्रयास में दूसरों को पीड़ा पहुंचाते हैं। यह मेरा सरल धर्म है। मंदिरों की जरूरत नहीं है, जटिल दर्शन की कोई आवश्यकता नहीं है। आपका अपना मन, आपका अपना हृदय मंदिर है। आपका दर्शन सरल दया है। बौद्ध मनोविज्ञान के अनुसार हमारी अधिकांश परेशानियां उन वस्तुओं के प्रति आसक्ति से उत्पन्न होती हैं जिन्हें हम गलती से स्थायी मान लेते हैं। आंतरिक शांति का वास्तविक नाश करने वाला भय और अविश्वास है। भय से हताशा पैदा होती है, हताशा से क्रोध पैदा होता है, क्रोध से हिंसा पैदा होती है। नकारात्मक विचारों और विनाशकारी भावनाओं पर काबू पाने का तरीका
विरोधी सकारात्मक भावनाओं को विकसित करना है जो मजबूत और अधिक शक्तिशाली हैं। कठिन समय दृढ़ संकल्प और आंतरिक शक्ति का निर्माण करता है। उनके माध्यम से हम क्रोध की व्यर्थता को भी समझ सकते हैं। हर दिन कुछ समय अकेले बिताएं। परोपकारिता खुशी का सबसे अच्छा स्रोत है, इस बारे में कोई संदेह नहीं है। धर्म का मूल उद्देश्य स्वयं को नियंत्रित करना है, दूसरों की आलोचना करना नहीं। जो कुछ भी अनुभव और तर्क का खंडन करता है उसे छोड़ देना चाहिए। अगर दुनिया में हर 8 साल के बच्चे को ध्यान सिखाया जाए तो हम एक पीढ़ी के भीतर दुनिया से हिंसा को खत्म कर देंगे। पारस्परिक सम्मान वास्तविक सद्भाव की नींव है। असफल होने का एकमात्र तरीका छोड़ना है। अपने युवाओं के मस्तिष्क को शिक्षित करते समय हमें उनके हृदय को शिक्षित करना नहीं भूलना चाहिए। उदारता, करुणा और प्रेम कृपा के आंतरिक दृष्टिकोण की सबसे स्वाभाविक बाहरी अभिव्यक्ति है। जब आप बात करते हैं तो आप केवल वही दोहरा रहे होते हैं जो आप पहले से जानते हैं, लेकिन अगर आप सुने तो आपको कुछ नया सीखने को मिल सकता है। स्वतंत्रता के बिना रचनात्मकता पनप नहीं सकती। किसी भी समाज में प्रगति के लिए स्वतंत्रता का अधिकार महत्वपूर्ण है। यह बहुत दुर्लभ या लगभग असंभव है कि एक घटना सभी दृष्टिकोणों से नकारात्मक हो सकती है। मन की एक सकारात्मक स्थिति न केवल आपके लिए अच्छी है, यह उन सभी को लाभान्वित करती है जिनके साथ आप संपर्क में आते हैं, सचमुच दुनिया को बदल रहे हैं। शिक्षा दूरगामी परिणाम प्राप्त करने का मार्ग है। यह समाज में करुणा और सहिष्णुता को बढ़ावा देने का उचित तरीका है। जीवन में हमारा उद्देश्य खुश रहना है। अपने अस्तित्व के मूल से हम बस संतोष चाहते हैं। यदि आप ईमानदार, सच्चे और पारदर्शी हैं तो लोग आप पर भरोसा करते हैं। यदि लोग आप पर भरोसा करते हैं तो आपके पास भय, संदेह या ईर्ष्या का कोई आधार नहीं है। समय बिना बाधा के बीत जाता है। जब हम गलतियां करते हैं तो हम घड़ी को पीछे नहीं घुमा सकते और पुनः प्रयास नहीं कर सकते। हम केवल इतना कर सकते हैं कि वर्तमान का अच्छी तरह से उपयोग करें। मैं न्याय और सच्चाई में विश्वास करता हूं, जिसके बिना मानव आशा का कोई आधार नहीं होगा। कभी कभी कोई कुछ कहकर एक गतिशील छाप बनाता है और कभी कभी चुप रहकर भी उतना ही महत्वपूर्ण प्रभाव डालता है। एक छोटे से विवाद को एक महान रिश्ते को नुकसान न पहुंचाने दें। एक अच्छे इंसान बने, एक सौहार्दपूर्ण स्नेही व्यक्ति। ऐसा मेरा मौलिक विश्वास है। देखभाल करने की भावना, करुणा की भावना स्वयं को मन की शांति की खुशी लाएगी और स्वचालित रूप से एक सकारात्मक वातावरण बनाएगी। शांति मानवता के अस्तित्व के लिए एकमात्र रास्ता है। आप भविष्य के बारे में इतने चिंतित हैं कि आप वर्तमान का आनंद नहीं उठा पाते। इसलिए आप वर्तमान या भविष्य में नहीं जीते हैं। आप ऐसे जीते हैं जैसे कि आप कभी मरने वाले नहीं हैं, और फिर ऐसे मर जाते हैं जैसे वास्तव में कभी जिया ही नहीं। मानव क्षमता सभी के लिए समान है। अगर आपके पास इच्छा शक्ति है तो आप कुछ भी बदल सकते हैं। तिब्बती में एक कहावत है, त्रासदी को शक्ति के स्रोत के रूप में उपयोग किया जाना चाहिए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितनी कठिनाइयां हैं, कितना दर्दनाक अनुभव है। अगर हम अपनी आशा खो देते हैं तो यह हमारी वास्तविक आपदा है। ध्यान रखें कि महान प्रेम और महान उपलब्धियों में बड़ा जोखिम शामिल है। जिस पर्यावरण में हम सभी रहते हैं उसका संरक्षण करना और उसकी देखभाल करना हमारी सामूहिक और व्यक्तिगत जिम्मेदारी है। जब हम करुणा और ज्ञान से प्रेरित होते हैं तो हमारे कार्यों के परिणाम सभी को लाभ पहुंचाते हैं, न कि केवल हमारे स्वयं को या कुछ तात्कालिक सुविधा को। जब हम अतीत के अज्ञानपूर्ण कार्यों को पहचानने और क्षमा करने में सक्षम होते हैं तो हम वर्तमान की समस्याओं को रचनात्मक रूप से हल करने की शक्ति प्राप्त करते हैं। शांत मन आंतरिक शक्ति और आत्मविश्वास लाता है, इसलिए यह अच्छे स्वास्थ्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जब राजनेता और शासक नैतिक सिद्धांतों को भूल जाते हैं तो खतरनाक परिणाम सामने आएंगे। चाहे हम ईश्वर में विश्वास करें या कर्म में, नैतिकता हर धर्म की नींव है। रोज उठकर सोचो, आज मैं जिंदा रहने का सौभाग्य प्राप्त कर रहा हूं। मेरे पास एक अनमोल मानव जीवन है, मैं इसे बर्बाद नहीं करने जा रहा हूं। खुशी स्वास्थ्य का उच्चतम रूप है। यदि वैज्ञानिक विश्लेषण निर्णायक रूप से बौद्ध धर्म में कुछ दावों को गलत साबित करने के लिए थे, तो हमें विज्ञान के निष्कर्षों को स्वीकार करना चाहिए
और उन दावों को त्याग देना चाहिए। नकारात्मक प्रवृत्तियों पर काबू पाना और सकारात्मक क्षमता को बढ़ाना ही आध्यात्मिक मार्ग का सार है। पारदर्शिता की कमी के परिणाम स्वरूप अविश्वास और असुरक्षा की गहरी भावना पैदा होती है। अगर किसी के पास बंदूक है और वह आपको मारने की कोशिश कर रहा है, तो अपनी बंदूक से जवाबी कार्रवाई करना उचित होगा। कभी हार मत मानो, चाहे कुछ भी हो रहा हो, चाहे आपके आसपास कुछ भी हो रहा हो, कभी हार मत मानो। दूसरों के प्रति वास्तव में करुणामय रवैया नहीं बदलता है, भले ही वे नकारात्मक व्यवहार करते हों या आपको चोट पहुंचाते हों। जब आपको एहसास हो कि आपने गलती की है, तो उसे सुधारने के लिए तुरंत कदम उठाएं। हमारे जीवन का उद्देश्य ही सुख की खोज करना है। अगर किसी समस्या का समाधान किया जा सकता है तो वह होगा। अगर इसका समाधान नहीं हो सकता है तो इसके बारे में चिंता करने का कोई फायदा नहीं है। दया को कमजोरी समझने की गलती कभी न करें। करुणा और सहनशीलता कमजोरी की निशानी नहीं है, बल्कि ताकत की निशानी है। 3 R का पालन करें। रिस्पेक्ट फॉर सेल्फ, स्वयं का सम्मान करें। रिस्पेक्ट फॉर अदर्स, दूसरों के प्रति सम्मान। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल योर एक्शंस, आपके सभी कार्यों के लिए जिम्मेदारी। साल में एक बार ऐसी जगह जाएं जहां आप पहले कभी न गए हों। यदि समस्या का समाधान नहीं है तो उसकी चिंता में समय नष्ट न करें। यदि समस्या का समाधान है तो उसकी चिंता में समय बर्बाद न करें। यदि आप सही दृष्टिकोण विकसित कर सकते हैं तो आपके दुश्मन आपके सबसे अच्छे आध्यात्मिक शिक्षक हैं, क्योंकि उनकी उपस्थिति आपको सहनशीलता, धैर्य और समझ को बढ़ाने और विकसित करने का अवसर प्रदान करती है। दूसरों के लिए हमारी चिंता में हम अपने बारे में कम चिंता करते हैं। जब आप हार जाते हैं तो सबक मत खोइए। सभी धर्मों का सार प्रेम, करुणा और सहिष्णुता है। दया ही मेरा सच्चा धर्म है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप विद्वान हैं या नहीं, आप अगले जन्म में विश्वास करते हैं या नहीं, आप भगवान या बुद्ध या किसी अन्य धर्म में विश्वास करते हैं या नहीं। अपने दैनिक जीवन में आपको एक दयालु व्यक्ति होना चाहिए। सच्चा ज्ञान और कुछ नहीं, बल्कि स्वयं के पूर्ण रूप से अनुभव किए जाने की प्रकृति है। केवल दूसरों के लिए करुणा और समझ का विकास ही हमें वह शांति और प्रसन्नता प्रदान कर सकता है जिसकी हम सभी को तलाश है। लोग तृप्ति और खुशी की तलाश में अलग अलग रास्ते अपनाते हैं, सिर्फ इसलिए कि वे आपके रास्ते पर नहीं हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि वे खो गए हैं। मौन कभी कभी सबसे अच्छा उत्तर होता है। खुशी मुख्य रूप से बाहरी कारकों के बजाय हमारे अपने दृष्टिकोण से आती है। याद रखें कि कभी कभी जो आप चाहते हैं वह नहीं मिलना भाग्य का एक अद्भुत आघात है। जिस तरह एक कंकड़ पानी में गिरने से लहरें फैलती हैं, वैसे ही व्यक्तियों के कार्यों के दूरगामी प्रभाव हो सकते हैं। आसक्ति हमारी विजन को बाधित करती है, जिससे हम चीजों को व्यापक परिप्रेक्ष्य में देखने में सक्षम नहीं होते हैं। पुराने दोस्त छूट जाते हैं, नए दोस्त आ जाते हैं। यह दिनों की तरह ही है। एक पुराना दिन बीत जाता है, एक नया दिन आता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि इसे सार्थक बनाया जाए। एक सार्थक मित्र या एक सार्थक दिन। उम्मीद है आपको यह पोस्ट दलाई लामा के 100+ प्रेरणादायक सुविचार, दलाई लामा कोट्स, इन हिंदी पसंद आई होगी। यदि पसंद आई हो तो इसे सोशल मीडिया पर अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर जरूर करें।